सपोज कीजिए डेकेडेड है, उसकी आई साइट आज बिल्कुल 6/6 है, लेकिन शिप पे गया और 2 जहाज मारे, उसके बाद उसकी 6/9 होगी और अब उसे चश्मा पहनना पड़ रहा है। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। दिस इज चीफ इंजीनियर प्रणीत मेहता विद यू गाइस एंड टुडे आई हैव गॉट डॉक्टर सूरज राणा. Again, this is the medical series videos that is going on and today we are going to cover the most important topic. सबसे ज़रूरी टॉपिक आज कवर करेंगे दोस्तों and that is आई साइट इशू के ऊपर. तो सबसे पहला क्वेश्चन सर टू फ्रॉम माई साइड टू यू सर, कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर. अगर कोई बच्चा कलर ब्लाइंड है, कैन ही जॉइन मर्चेंट नेवी? नो, कलर ब्लाइंडनेस जो है वो दैट इज़ अ परमानेंट डिसेबिलिटी. सर कलर ब्लाइंडनेस होता क्या, अगर हम बहुत सिंपल शब्दों में बात करें तो? रेड, ग्रीन और ब्लू जो है कलर ब्लाइंडनेस, मतलब उनके जो कुछ पैटर्न्स रहते हैं. ये हमारे पास जैसे एक बुक है जिसे हम बोलते हैं इशियारा चार्ट. इसके अंदर कुछ प्लेट्स रहती हैं, इसमें जो है ये इस तरह के फिगर्स रहते हैं और कुछ पैटर्न्स भी होते हैं. एंड में लास्ट वाली स्टेजेस में कुछ पैटर्न्स भी दिए गए हैं. ये इस तरह के ये पैटर्न्स हैं. तो ये कुछ प्लेट्स हैं. प्लेट्स में जो है नंबर्स दिए रहते हैं. अभी आप क्लियरली देखें गाइस, दिस इज नंबर 5 रिटन, दिस इज नंबर 3 रिटन. लेकिन अगर कोई कलर ब्लाइंड है तो कलर नहीं समझ में आ रहा तो वो नहीं देख पाएगा, मिक्स हो जाएगा. उसके लिए मिक्स होगा और वो जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि ये 5 है, क्योंकि इस तरह से जो है डिज़ाइन रहते हैं ये प्लेट्स कि कलर ब्लाइंडनेस जिसको है वो ये इनको ढंग से नहीं पढ़ पाएगा. ग्रेट. तो सर एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे कलर ब्लाइंडनेस किसी को है तो क्या कलर ब्लाइंडनेस इज रेक्टिफाइबल और नो? नो, कलर ब्लाइंडनेस इज नॉट रेक्टिफाइबल. और बहुत सारे जो है क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आते रहते हैं मुझे, लेकिन वो ये कि मैं डाउट्स यही क्लियर करना चाहता हूँ कि कलर ब्लाइंडनेस अगर किसी को है तो ही शुडंट कम फॉर मेडिकल. पहले से ही मतलब ही शुडंट वेस्ट हिज टाइम, एनर्जी एंड मनी फॉर मेडिकल. तो कलर ब्लाइंडनेस है गाइस, कोई कुछ नहीं कर सकता है. जय माता दी. माता रानी ने कुछ बहुत अच्छा सोचा आपके लिए. गो फॉर दैट, अचीव दैट, बिकम एन अचीवर. डोंट गेट डिसहार्टेंड, डोंट गेट डीमोटिवेटेड. सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ कमिंग टू द आई साइड पार्ट. डेक साइड के लिए सपोज यू जर्निंग एज अ डेक कैडेट, अ न्यू एंट्री, तो उसके लिए सर व्हाट आर द आई रिक्वायरमेंट्स? सबसे ज़्यादा जो मुश्किल क्राइटेरिया है वो डेक साइड के लिए ही है, और वो इट शुड बी बिल्कुल परफेक्ट. आइदर 6/6 इन बोथ आई, और ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्स्ट टाइम है जो है 6/9 हो सकता है. मतलब ओनली वन आई, एक आई तो 6/6 होना ही चाहिए. एक आई तो 6/6 होनी ही चाहिए, और दूसरी आई में अगर हम थोड़ी सी छूट की बात करें तो इट विल बी 6/9, उससे कम नहीं होना चाहिए. सर ये 6/9 और 6/6 होता क्या है? 6/6 की अगर हम बात करें तो 6/6 सिंपली मीन्स कि कोई आदमी जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जिसकी नॉर्मल आई साइट है, तो वो 6 मीटर्स पे जो देख रहा है वो आप भी 6 मीटर्स पे जो वो देख पाए. तो दोनों की बराबर है. जैसे अगर मैं यहाँ से 6 मीटर पे देख रहा हूँ, मुझे भी जो दिख रहा है आपको भी दिख रहा है 6/6 है. 6/9 से थोड़ा सा जो है आपको और क्लियर होगा. 6/9 का मतलब होता है कि एक नॉर्मल आई साइट वाला एक ह्यूमन बीइंग जो 9 मीटर में देख पा रहा है वो आप सिर्फ 6 मीटर्स में देख पा रहे हैं. मतलब अब अगर जैसे आपकी आई साइट अच्छी है, जो आप 9 मीटर से भी देख पाओगे वो मुझे 9 मीटर से अच्छे से नहीं दिखेगा, मुझे और पास जाना पड़ेगा 6 मीटर पे, तब मुझे दिखेगा. दैट इज 6/9. डेक साइड के लिए इट शुड बी 6/6. वर्स्ट केस में अगर हो सकता है एक्सेप्टेबल है, दैट इज कि एक आंख में तो 6/6 ही हो, लेकिन एक आंख में 6/9 हो सकती है. नाउ सर, और इंजन साइड के लिए सर? इंजन साइड के लिए क्राइटेरिया है इट शुड बी आइदर 6/12 इन बोथ आईज, या इन बेटर आई इट इज 6/9, और वर्स्ट आई में जो है इट इज 6/12. ओके, तो मैं 6/12 नहीं, 6/12 तो दोनों उसके लिए है. 6/18 वर्स्ट आई के लिए 6/18. सो अगर मैं सही हूँ सर, कहने का मतलब अगर मैं इंजन साइड में हूँ, इट कैन बी लाइक बोथ माई आईज में अगर 6/12 भी है, कि जैसे आप बिल्कुल सही हैं, आप जो 6 मीटर पे देख रहे, 12 मीटर से देख रहे हैं, अगर मैं 6 मीटर तब भी चल जाएगा, 6 मीटर से देख रहा हूँ तो 6/12 इज गुड. लेकिन इन केस अगर मेरी एक आंख में 6/18 है, दैट इज बैड. लेकिन दूसरी अगर 6/9 है तब भी चल जाएगा. देन यू आर पास्ट. बट अगर एक में सर 6/18 है और एक में 6/12 है, तब नहीं चलेगा. तो मतलब 6/18 है तो यहाँ कंपेंसेट करो, 6/18 के साथ 6/9 चलेगा, शुड बी 6/9 तभी चलेगा, वरना नहीं चलेगा. सो गाइस आई थिंक ये आइडिया आपका क्लियर हो गया. 6/9, 6/12, 6/18 सारी चीजें पता चल गई. और उसके लिए भी हम ऐड कर सकते हैं इसमें जो किचन साइड के लिए जो है 6/18 इन बोथ आईज, और जो बेटर आई में जो है इट इज 6/12, वर्स्ट टाइम है 6/24. ओके गाइस, किचन साइड सर बात करें सैलॉन रेटिंग की, जिसमें आप सीवर्ड या आप चीफ कुक बनते हैं, उसके अंदर सर आपने क्या बताया, दोनों आई साइड कितना होना चाहिए? बोथ आई में 6/18. 6/18 बोथ आईज. और अगर अलग अलग आईज में है, एक में ज़्यादा खराब है तो एक आई में जो है 6/12, और वर्स्ट टाइम में जो है 6/24. 6/12 एंड 6/24, अदरवाइज 6/18 चलेगा. ठीक है, दैट इज फॉर अगर आप सैलॉन रेटिंग में जीपी रेटिंग के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं. ग्रेट. क्योंकि उन्हें डेक पे काम नहीं करना है, उन्हें देखना नहीं है दूरबीन से, या इंजन साइड में काम नहीं करना है, इसके लिए उन्हें क्योंकि खाना बनाना है, खाने से रिलेटेड अकोमोडेशन में रहना है, तो थोड़ी छूट दी हुई है. राइट सर. अगला सर क्वेश्चन ये आता है कि अगर जैसे सपोज कीजिए मैं डेकेडेड हूँ और मेरी आई साइट है 6/18,
लेकिन मुझे ज्वाइन करना है, तो मैं लेजिक करा सकता हूँ सर? हाँ, बेसिकली एक लेजिक सर्जरी जो है वो एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बून है, मतलब आज के उसमें एरा में। तो आप जो है लेसिक से जो है अपनी आईज़ को जो है अपनी विजुअल एक्विटी, मतलब जैसे हम बोलते हैं आई साइट विजन टेस्ट, उसको बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हो। मतलब इट कैन बी 6/6। इट कैन बी 6/6। सर सेकंड क्वेश्चन इज कि इसकी एज लिमिट क्या, कुछ एज लिमिट है? कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि मैंने सुना है कि 18 ईयर से अगर नीचे है तो नहीं अलाउ करते ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। हाँ, उसकी वजह वही है कि 18 ईयर्स तक आपकी जो है विजन जो है वो बदलता रहता है। आपका जो कॉर्निया है उसका कर्वेचर इट चेंजेस, तो आपकी विजन जो है चेंज हो सकती है। तो 18 ईयर्स के बाद फिर चेंज होना बंद हो जाता है और इट इज़ स्टेबल। और आपको लैसिक सर्जरी से मतलब पहले 1 साल तक आपकी जो विजन है वो स्टेबल होनी चाहिए, मतलब इट शुडंट बी चेंजिंग। तो 1 साल का जो एक गैप होता है वो आपका विजन जो है इट शुड बी स्टेबल। जब स्टेबल होके आपका 1 साल हो जाता है तब जाके आप लैसिक करा सकते हो। लेकिन इसके लिए जो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आप जो है लैसिक सर्जरी के लिए क्वालिफाइड हो या नहीं, एलिजिबल हो या नहीं, उसके लिए आपको आई स्पेशलिस्ट किसी एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट दैट इज आई स्पेशलिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा, वो अच्छे से बताएंगे। सर वैसे लेजिक इज सेफ आपके हिसाब से? लेसिक इज सेफ। हाँ, बस कुछ कॉम्प्लिकेशन जो कि हर ऑपरेशन में हो सकती हैं, जो एक वो है बुकिश चीज़, जी 5 to 10% वो चीज़ रह ही सकती है। और इसके अलावा सर वैसे बेस्ट टाइम क्या रहता है सर लेजिक कराने का? जैसे एक बच्चा है, अभी जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एक हमारी अकेडमी जेएमडी वहाँ पर एक बच्चा पढ़ रहा है जो कि कल को एक अच्छी कंपनी से एंग्लिशन ज्वाइन करना चाहता है। तो अब उसे पता है कि जी मेरा आईसाइट कमज़ोर है, तो क्या वो अभी वो 18 ईयर्स प्लस हो चुका है, क्या वो अभी करा ले, 6 महीने पहले ही लेजिक करा ले? बिल्कुल, जितनी पहले कराएंगे उतना बढ़िया, क्योंकि कुछ मेरे ख्याल से टाइम रहता है, टाइम है रिकवरी का टाइम रहता है। वैसे तो मिनिमम टाइम इज़ 24 आवर्स, लेकिन वही है कि जितना आप पहले कराओगे आपकी आईज और स्टेबल हो जाएंगी नई विजन के साथ। सो गाइस, इफ यू आर अबव 18 द राइट टाइम टू गेट द लेजिक इज राइट नाउ। एम आई राइट सर? प्लस वही एक चीज़ मैं इसमें वही एक सिंपल चीज़ यही ऐड करना चाहूँगा कि अगर किसी को लगता है कि उसकी आईज वीक हैं और वो उसको पता चला है किसी, मतलब बेटर है कि अगर आपको डाउट है तो सबसे पहले आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलें, आई स्पेशलिस्ट से मिलें, अपना वहाँ पे विजन चेक कराएं। विजन अगर आपका ख़राब आता है तो आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या आई स्पेशलिस्ट से जो है एक मतलब राय ले लें कि जो है आप लैसिक करा सकते हैं या नहीं, ताकि अगर आप लैसिक के लिए एलिजिबल हैं तो उसको जितनी जल्दी हो सके करा सकें, ताकि आप मेडिकल के टाइम पे बिल्कुल फिट हो विजन वाइज। सपोज कीजिए एक और चीज़, जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक बच्चा आया और उसकी लेजिक अभी हुई नहीं है, और वो तो फिर आप उसे, हमें कंपनी कितना टाइम देती है उसे जनरली कि टू गेट हिज लेजिक डन एंड बिकम ओके? आप नॉर्मली कंपनी कोऑपरेट ही करती हैं, कर लेती हैं। हम लोग वही ये कंपनी से बात करते हैं और कैंडिडेट को भी जो है वो गाइड कर देते हैं टाइम फ्रेम कितना है उसके पास। बेसिकली अगर जैसे प्री इंस्टीट्यूट वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं तो इंस्टीट्यूट में जाने से पहले जो है हम उनका जो है लेसिक करवा ही देते हैं नॉर्मली। लेकिन ये है कि अगर कोई लेसिक नहीं करा सकता तो फिर हम उसको थोड़ा सा होल्ड कर देते हैं और कंपनी से बात कर लेते हैं कि अगर इफ़ यू कैन अकोमोडेट हिम विद द नॉर्मल विजन, अभी वाली जो विजन है, तो आप जो है उसको कोर्स में अकोमोडेट कर दिए, वो बाद में जो है लैसिक करा देगा जब वो एलिजिबल हो जाएगा। सो बेसिकली काफ़ी कुछ कंपनी के उस पर डिपेंड करता है, बट ऐसा हो सकता है। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द आई इशू, एंड दैट इज कि जैसे सपोज कीजिए डेकेडेड है, उसकी आई साइट आज बिल्कुल 6/6 है, लेकिन शिप पे गया और 2 जहाज मारे, उसके बाद उसकी 6/9 होगी और अब उसे चश्मा पहनना पड़ रहा है। तो वही है कि जो इन सर्विस सी फेयरर्स हैं उनके लिए जो है स्पेक्ट्स और ग्लासेस आर अलाउड, लेकिन फ्रेशर्स के लिए नहीं। हाँ सर, मैंने देखा है एज एन इंजीनियर्स भी हम लोग चश्मे पहनते हैं, कैप्टन्स वगैरह भी चश्मे पहनते हैं। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में दिक्कत है, ये एक बार आप निकल गए उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि जॉइनिंग इफ यू आर अ फ्रेशर तब आपकी आई साइट बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। लेकिन अगर एक बार आप ज्वाइन कर लेते हो तो उसके बाद फिर जो है कंपनी आपको छूट देती है, बिकॉज द कंपनी डजंट वांट टू लूज एनी कैंडिडेट। ठीक है गाइस, तो गाइस आई थिंक सो कि आई साइट के ऊपर जितने हमारे क्वेश्चंस जो क्रॉस क्वेश्चंस आते रहते हैं काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके हैं। नहीं हुए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, विल ट्राई टू फिगर द आंसर्स एंड गिव इट टू यू। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ सामने रखिए ताकि वो किसी भटके नहीं, गलत जगह ना जाए। और कभी भी कोई सही जानकारी, कोई सही गाइडेंस चाहिए, किसी डीडी शिपिंग अप्रूव डॉक्टर से मिलिए, आपको सारी जानकारी बिल्कुल सही मिल जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको बाकी मेडिकल सीरीज में चीज़ें देखनी है तो इस प्लेलिस्ट को देखिए, आपके सारे डाउट्स रिलेटेड टू मर्चेंट नेवी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता।